नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे आरएस कैसे बने। आरएस बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, आरएस बनने के लिए क्या आयु चाहिए, आरएस की सैलरी क्या होती है। जो कुछ आपके दिमाग में ऐसे ख्याल और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा दूंगा। चलो पहले जान लेते हैं कौन कौन से बिंदु है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आरएस बनने के लिए क्या करना चाहिए, आरएस भर्ती कब आएगी, आरएस की तैयारी में कितना समय लगता है, आरएस व प्री मेंस एग्ज़ाम के मध्य कितना समय होता है, आरएस की तैयारी कब से शुरू करें, घर बैठे आरएस की तैयारी कैसे करें, आरएस की सैलरी कितनी होती है, आरएस परीक्षा में कितने विषय होते हैं, आरएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आरएस के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, आरएस भर्ती आयु सीमा में छूट कितनी होती है, आरएस भर्ती दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में कितनी छूट होती है, आरएस बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, आरएस में कौन कौन सी नौकरी आती है, आरएस में कितने पेपर होते हैं, क्या मैं 6 महीने में आरएस की तैयारी कर सकता हूँ, आरएस व आईएएस में क्या अंतर है, और मैं 12वीं के बाद में आरएस ऑफिसर कैसे बन सकता हूँ, आरएस का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, आरएस का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, आरएस में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, आरएस का एग्ज़ाम कौन करवाता है, आरएस में कौन सी नौकरी होती है, आरएस का पेपर कैसा आता है, आरएस कितने पेपर होते हैं और आरएस की फॉर्म फीस कितनी होती है, आरएस के लिए कौन सी बुक पढ़ें, आरएस का वेतन कितना होता है, आरएस के लिए क्या योग्यता चाहिए, आरएस में कौन कौन सी नौकरी आती है और आरएस की नियुक्ति कौन करता है। ये संपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम सरल व एकदम आसानी से समझाऊंगा। ये कुछ आपके दिमाग में आरएस के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न या ख्याल आ रहे होंगे जिनका समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से विश्लेषण करूँगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। पहला पॉइंट आता है हमारे आरएस बनने के लिए क्या करना चाहिए। आरएस बनने के लिए आपके पास में कुछ योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट और आपकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के मध्य होनी चाहिए। आरएस बनने के लिए पढ़ाई के लिए एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। साथ ही आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आरएस की सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आरएस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद में आरएस परीक्षा को पास करने के बाद में आरएस अधिकारी एससीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में 2 वर्ष परीक्षा परिणाम की अवधि से गुजरना पड़ता है, मतलब टर्निंग से गुजरना पड़ता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है आरएस की तैयारी में कितना समय लगता है। आरएस मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 6 से 8 घंटे रोज पढ़ाई करनी चाहिए। संपूर्ण आरएस के सिलेबस को कवर करने में अभ्यर्थियों को लगभग 8 से 10 माह का समय लगता है। इसके अलावा प्री और मेंस एग्जाम के अंतराल 8 से 10 महीने का मिलेगा, ठीक है, 10 महीने का गैप मिलेगा। इसी अंतराल में आपको तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। पिछली 4 आरएस की भर्तियों में प्री और मेंस एग्जाम के मध्य 6 से 10 माह का अंतराल होता है, ठीक है। आरएस प्री व मेंस एग्जाम के मध्य कितना समय होता है। देखो पिछली 4 आरएस भर्तियों का अवलोकन किया जाए तो ये ज्ञात होता है कि आरएस व प्री व मेंस एग्जाम के मध्य 7 से 8 महीने का अंतराल है और जो वर्तमान में 6 से 10 महीनों के मध्य बताया जा रहा है। इस अंतराल में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया जाता है। उसके बाद में मेंस एग्जाम की डेट घोषित की जाती है। प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपको मेंस एग्जाम में एंट्री दी जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आपको जैसे आवेदन, लेटेस्ट अपडेट, परीक्षा तिथि तथा आदि सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल राकू की स्टडी को ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। आरएस की तैयारी कब से शुरू करें, जबकि आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच में हो तो आरएस भर्ती की परीक्षा में भाग ले सकते हो। ये इसलिए यदि आप अभी कक्षा 12th या ग्रेजुएशन के अध्ययनरत है तो आपको अभी से ही आरएस भर्ती की परीक्षा तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। घर बैठे आरएस की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, आप घर बैठे आरएस की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको घर बैठे आरएस भर्ती का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की संपूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है। फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप डेली ऑनलाइन कोर्स से 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है गाइस। इसके बाद में आरएस की सैलरी के बारे में बात कर ले। आरएस की सैलरी की बात करें तो 7वां पे कम्युनिकेशन के आधार पर हर महीने 16,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी दी जाती है। ये तो एक बेसिक ही रूप से सैलरी है, मतलब इसकी आरएस की जो
महत्वपूर्ण सैलरी आती है, जो कन्फर्म सैलरी आती है, वो सैलरी आती है आपके 40,000 रुपये से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक सैलरी होती है। ठीक है। इसके बाद में आरएस परीक्षा में कितने विषय होते हैं? आरएस परीक्षा में राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी व भारत का सामान्य ज्ञान के साथ साथ सामान्य विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय सम्मिलित होते हैं। आरपीएस द्वारा आयोजित परीक्षा आरएस में प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर होता है जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का होता है। मुख्य परीक्षा में कुल 4 पेपर होते हैं जिसमें भाषा का एक ही पेपर सम्मिलित होता है और 3 सामान्य अध्ययन के होते हैं। इन पेपरों को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के पास करना जरूरी है, तभी आपको आरएस भर्ती में चयन होगा। आरएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? आरएस बनने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप आरएस बनना चाहते हो तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। साथ ही न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कक्षा 12वीं में आपके स्ट्रीम ले सकते हो। नीचे देखो ये स्ट्रीम बताई गई है। साइंस से हो तो बीएससी, आर्ट्स से हो तो बीए, कॉमर्स से हो तो बीकॉम। ठीक है। आरएस के लिए उम्र क्या चाहिए? आरएस बनने के लिए उम्र सीमा निर्धारित की हुई है कि उसके अनुसार अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक आयु निर्धारित की जाती है। साथ ही सभी कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है। आरएस भर्ती में आयु सीमा छूट। ठीक है। SC ST OBC मेल के अंदर 5 ईयर की छूट दी जाती है एज रिलैक्सिंग के अंदर। SC ST OBC फीमेल के अंदर 10 साल की, जनरल वुमेन के अंदर 5 ईयर की। आरएस भर्ती दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा छूट। जनरल के लिए 10 साल, BC और SBC के लिए 13 साल, SC और ST के लिए 15 साल। आरएस बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? आपको बता दिया। आईएएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 21 साल आयु होनी चाहिए, बीएससी या कौन सी सब्जेक्ट से हो सकती है स्ट्रीम। ठीक है। आरएस में कौन कौन सी नौकरी आती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आरएस का एग्ज़ाम आरपीएस बोर्ड यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है। आरपीएस द्वारा राजस्थान राज्य सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कंपटीशन एग्ज़ाम के नाम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें आरएस के साथ साथ निम्न भर्तियां भी सम्मिलित है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, इसको मेन इसकी होती है, ये होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। राजस्थान पुलिस सर्विस, राजस्थान लेख सेवा, राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्थान नियोजन सेवा और अन्य। आरएस में कितने पेपर होते हैं? आरएस परीक्षा आरपीएस बोर्ड द्वारा कराई जाती है। इसमें 3 चरणों में पेपर होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा, एक साक्षात्कार, मतलब प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है गाइस। और मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका चयन होता है। क्या मैं 6 महीने में आरएस की तैयारी कर सकता हूँ? आरएस बनने के लिए एक लंबी तैयारी की जरूरत है। सामान्य तौर पर एक अभ्यर्थी को आरएस भर्ती की परीक्षा तैयारी करने के लिए 8 से 10 माह लगते हैं। आरएस और आईपीएस में क्या अंतर है? ठीक है। आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईएएस भर्ती का आयोजन यूपीएससी बोर्ड द्वारा किया जाता है और ये केंद्र लेवल का पद है। ठीक है। आरएएस की फुल फॉर्म होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये भारत के राज्य सरकार के प्रशासनिक सिविल सर्विस है। इसे हिंदी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नाम से भी जाना जाता है। इससे भर्ती का आयोजन आरपीएस बोर्ड कराता है। आईएएस पद के बाद आरएस पद के पास पावर होती है, जिसका उपयोग जनता के हितों के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस। मतलब आईएएस पद के बाद आरएस पद के पास पावर होती है, जिनका उपयोग जनता के हितों के लिए किया जाता है। 12th के बाद में आरएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? देखो, 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद आरएस अधिकारी नहीं बन सकते हैं। आरएस अधिकारी बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है और प्री, मेन और इंटरव्यू पास करने के बाद आप आरएस बन सकते हो। आरएस एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हो? आमतौर पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट 32 साल की उम्र में 6 चांस मिलते हैं, यानी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र में 6 बार सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट 35 साल में 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और एससी और एसटी कैंडिडेट के 37 साल तक जितनी बार चाहे उतनी बार पेपर दे सकते हैं। आरएस का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है? आरएस
भर्ती प्री एग्ज़ाम में 150 प्रश्न आते हैं जिनके अंक 200 होते हैं। आरएस प्री एग्ज़ाम केवल 2 ही विषयों में पूछे जाते हैं, एक तो सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य विज्ञान। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। इस परीक्षा के बाद में मुख्य परीक्षा होती है, जिसके बाद में इंटरव्यू में पास करने के बाद में आपका आरएस में चयन होता है। आरएस में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी? आरएस में सबसे बड़ी पोस्ट है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इस पोस्ट पर सिमिलर आरएस पुलिस राजस्थान पुलिस सेवा पोस्ट आती है। आरएस का एग्ज़ाम कौन करवाता है? आरएस का एग्ज़ाम परीक्षा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रूप में जाना जाता है। ये एक राज्य लोक सेवा परीक्षा है जिसको राजस्थान लोक सेवा द्वारा आयोजित करवाती है। आरएस कौन सी नौकरी होती है? आरएस ये स्टेट लेवल की सिविल सर्विस टॉप पर मानी जाती है। आरएस का पूरा नाम राजस्थान प्रशासनिक सेवा होता है। इसमें पद में रहने वाले व्यक्ति के कई शक्तियाँ होती है जिनका उपयोग वह जनता के हितों के लिए कराता है। आरएस का पेपर कैसा आता है? सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों में अच्छी जानकारी वाले अभ्यर्थी आरएस भर्ती के पेपर को आसानी से हल कर सकते हैं। आरएस में प्रारंभिक परीक्षा प्री में वस्तुनिष्ठ प्रकार के केवल ही एक ही पेपर होता है जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित होता है। इस पेपर में 150 प्रश्न आते हैं जिनके मार्क्स 200 रहते हैं और ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइम होती है। आरएस में कितने पेपर? आरएस में प्री परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और कुल 4 पेपर देने होते हैं। आरएस की फॉर्म फीस 350 से लेकर 500 रुपये तक होती है। आरएस के लिए कौन सी बुक पढ़े? आरएस बनने के लिए आरबीसी तथा एनसीईआरटी की पुस्तकें और आरएस के लिए विशेष गाइड पढ़ें। ठीक है, विशेष गाइड भी आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आरएस का वेतन, एक आरएस अधिकारी का वेतन 56,000 रुपये मासिक वेतन के साथ अन्य फंड भी दिए जाते हैं। इसके साथ कुल प्राप्त राशि 2 लाख रुपये के लगभग होती है। और आरएस के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आरएस के लिए अभ्यर्थी के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आरएस में कौन सी नौकरी आती है? आरएस में सरकार द्वारा प्रशासनिक पद से संबंधित पुलिस, बीमा, समाज कल्याण, नगर निगम, जिला प्रशासन आदि नौकरी मिलती है। आरएस की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान पब्लिक सेवा आरपीएस द्वारा आरएस की नियुक्ति की जाती है। इसकी पोस्टिंग राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है गाइस, अब ये मैंने आरएस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। ठीक है गाइस, इस जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो, कुछ गलती लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, उपयोगी और इंटरेस्टिंग और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।